वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं जिनका हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना है। तो अगर हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए होते हैं और उनका एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकालना हो तो पहली प्रोसेस होती है कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स में से जो ग्रेटर वैल्यू है उसे चूज़ करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं 135 एंड 225 में ग्रेटर वैल्यू 225 की है। अब सेकेंड प्रोसेस होती है कि जो छोटी संख्या होती है उससे बड़ी संख्या में भाग करते हैं। तो छोटी संख्या 135 है तो 135 से 225 में हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड 1 टाइम गया और रिमाइंडर 90 मिला। अब ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक हमें रिमाइंडर 0 ना मिले। तो रिमाइंडर 90 मिला। अब इस रिमाइंडर से इसको फिर से डिवाइड करें। अब 90 से 135 में हम डिवाइड करेंगे। 1 टाइम गया 90 और रिमाइंडर 45 मिला। फिर से हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल पाया तो अब हम फिर से इस 45 से इस 90 को डिवाइड करेंगे। ये डिवाइड 2 बार जाएगा 90 और रिमाइंडर हमें 0 मिला। तो यहाँ पर 45 जो है वो 135 और 225 का एचसीएफ होगा, यानी 135 एंड 225 का एचसीएफ 45 मिला। अब हम पहले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं 196 एंड 38,220। पहली प्रोसेस, हमें इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू को चूज़ करना है। तो 196 जो है वो लेस देन 38,220, यानी 196 छोटा है और 38,220। अब हम 196 से यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में 38,220 में डिवाइड करते हैं। ये डिवाइड पूरी बार जब हम डालते हैं तो क्योंकि 38,220 पूरी एक वैल्यू है तो जब तक इस पूरी वैल्यू में डिवाइड नहीं जाता यहाँ 0 तक, तब तक हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर 0 मिला। एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38,220 इज 196. दिस इज आंसर। नाउ वी कम ऑन थर्ड पार्ट। वी हैव गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स 867 एंड 255 जिनका हमको एचसीएफ फाइंड करना है। तो पहला प्रोसेस, दोनों में से हमें जो ग्रेटर वैल्यू है उसे सर्च करना है। तो 255 जो है वो छोटा है और 867 बड़ा है। तो अब हम 255 से 867 में डिवाइड करें। डिवाइड 3 टाइम गया और हमें रिमाइंडर 102 मिला। फिफ्टी 51 से इस 102 को हम डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स और हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो इसलिए 51 इज एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255. So now we come on second question. Show that any positive order integer is of the form 6 cube plus 1 or 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5 where q is some integer. ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। हमें दिखाना है कि कोई पॉजिटिव और इंटीजर जो है वो 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 की फॉर्म का हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम को यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करना होगा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है? अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं a और b, जहाँ पर a की वैल्यू b से ज़्यादा है, तो
a को हम इस तरह से लिख सकते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और रिमाइंडर को या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए और b से छोटा होना। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम कोई पॉजिटिव इंटीजर a को एज्यूम कर लेते हैं जिसे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन में हमें जो फॉर्म दे रखी है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के फॉर्म में दे रखा है, यानी q जो है वो 6 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर ये जो q है ये 6 का मल्टीपल होना चाहिए, इसलिए a इक्वल टू 6q प्लस r की फॉर्म हो जाएगी। b की जगह पे हम r कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन का फॉर्म जो दे रखा है वो 6 के मल्टीपल में दिया है, तो यहाँ पर भी q 6 का मल्टीपल के फॉर्म में आएगा। तो अब हमें पता है क्योंकि जो r की वैल्यू होती है वो r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और b से छोटी होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे r की वैल्यू या तो 0 या 0 से बड़ी होगी और 6 से छोटी होगी। तो r की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक हो सकती है। तो देखिए इस क्वेश्चन में a इक्वल टू 6q प्लस आर, यानी r की जगह पर अगर हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें a की वैल्यू कैसी मिलती है। r इक्वल टू 0 पर a बराबर 6q, r इक्वल टू 1 पर a इक्वल टू 6q प्लस 1, ऐसे ही 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, इफ़ 3 इज अ नंबर, और इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 18 मिलता है। यानी 3 एक ऑड नंबर है जिसे अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें जो कि इवन है तो हमें इवन नंबर मिलता है। यानी एक ऑड को अगर हम एक इवन से मल्टीप्लाई करें तो हमें इवन नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर भी 6 जो है इवन है, तो इस इवन से अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमें जो नंबर मिलेगा वो इवन मिलेगा। यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करने पर 6q जो है ये इवन हो गया, और इवन में अगर हम 1 को ऐड करें तो ये ऑड होगा। किसी भी इवन में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो हमें ऑड नंबर मिलता है। यहाँ पर 6q प्लस 2, यानी इस 6 से मल्टीप्लाई करने पर ये इवन हो गया, और इवन में अगर हम 2 को ऐड करें तो हमें इवन ही मिलेगा। किसी भी इवन में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो हमें इवन नंबर ही मिलता है। फिर अगर हम इस वैल्यू को देखें तो यहाँ पर 6q प्लस 3, यानी ये इवन नंबर होगा। 6 से मल्टीप्लाई करने पर ये इवन नंबर हुआ। इवन में अगर हम 3 को जोड़ते हैं तो ये ऑड नंबर मिलता है। किसी भी इवन में अगर हम 3 ऐड करें तो हमें ऑड नंबर मिलेगा। यहाँ पर ये इवन नंबर है, अगर हम इसमें 4 को ऐड करते हैं तो हमें इवन ही मिलता है। यानी किसी भी इवन में अगर हम 4 ऐड करें तो हमें इवन मिलेगा। ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। a इक्वल टू 6q प्लस 5, ये इवन है, अगर हम इसमें 5 को ऐड करें तो हमें ऑड मिलेगा। 2 प्लस 5, 2 इवन है, इसमें हम ऑड को ऐड करते हैं तो हमें ऑड मिलता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि ऑड कहाँ कहाँ पर मिल रहा है। एक तो 6q प्लस 1 पर, दूसरा 6q प्लस 3 पर, और तीसरा 6q प्लस 5 पर। So according to question, we can say that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5. So we can write any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5.